खबर मऊ जिले से है, जहां पार्वती महिला पीजी कॉलेज दोहरी घाट मऊ के सभागार का शिलान्यास मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ छात्राओं ने गणेश वंदना और सरस्वती गीत से किया। छात्र छात्राओं ने श्री राम स्तुति, राधा कृष्ण झांकी, झांसी की रानी, दुर्गा तांडव, मातृभाषा हिंदी, बिंदी राम आएंगे, हमरो गुलाबी दुपट्टा, होली कजरी और सांस्कृतिक नृत्य आदि मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया और छात्राओं ने कुलपति का स्केच बनाकर उनको उपहार भेंट स्वरूप दिया और पत्रकार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभु नारायण पांडे उर्फ प्रेमी ने कार्यक्रम का समापन भाषण व सुंदर शायरी के माध्यम से किया और महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक लाल बिहारी द्विवेदी ने कुलपति संजीव कुमार एवं प्रभु नारायण पांडे प्रेमी का स्वागत एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और कहा कि मुख्य अतिथि अपना बहुमूल्य समय विद्यालय परिवार को दिए। इसके प्रति महाविद्यालय के संस्थापक उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्राचार्य रंजना द्विवेदी प्रभु नारायण पांडे उर्फ प्रेमी और कुलपति संजीव कुमार को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर कुलपति ने महाविद्यालय में संबोधित करते हुए विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा महाविद्यालय के प्रबंधक का धन्यवाद। इस शिलान्यास आयोजन में श्री गांधी जी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर के.एन. गुप्ता, DCSK कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सर्वेश पांडे, गांधीनगर पीजी कॉलेज के प्रबंधक राकेश तिवारी, बाबा रघुनाथ पीजी कॉलेज के प्रबंधक राम बिहारी द्विवेदी, राम लखन पीजी कॉलेज के प्रबंधक वी घोड़ी और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर राम कृष्ण यादव आदि लोगों का डायरेक्टर डॉक्टर विपिन बिहारी द्विवेदी ने महाविद्यालय प्रांगण में आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के सहकर्मी डॉक्टर विपिन बिहारी द्विवेदी, डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर रंजना द्विवेदी, अनिरुद्ध द्विवेदी, डॉक्टर प्रवीण राय, डॉक्टर आराधना तिवारी, पल्लवी त्रिपाठी, मुद्रिका राय, दुर्गेश मिश्रा, वैशाली प्रिया, शिव शुक्ला, नीरज मिश्रा, ज्ञानेंद्र, अजय कुमार दुबे, रामधनी पांडे, सरोज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात चली है तो कुछ ही संदर्भ में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, भगवान राम का पूरा चित्रण आप सबके दिमाग में जीवंत है। रामायण आप लोगों ने देख रखी है, चाहे वो सीरियल के फॉर्म में देखी हो, चाहे आपने रामायण रामलीला के दौरान देखी हो या रामायण आपको पढ़ करके सुनाई गई हो। और जिस तरह से भगवान राम जी का पूरा जीवन वृत्त अपनी आंखों के सामने है, उसी तरह से भगवान कृष्ण का भी पूरा जीवन वृत्त आपके सामने है। कैसे उनका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, कहां पर उनका जन्म हुआ, कैसे उनको वहां से ट्रांसफर किया गया और जब उनको वहां से ट्रांसफर किया गया, उनको वहां से ले जाया गया तो यमुना नदी की क्या स्थिति थी उस समय, कैसे उनको दूसरी घाट पहुंचाया गया, कहां पर उनका लालन पालन हुआ। इन दो चीजों को देख करके एक बात आप लोग सोच लीजिए कि अगर महान बनना चाहते हो, अगर महान बनना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, इस लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, तो ये बात मान करके चलिए, जब तक आप संघर्षों से नहीं निकलेंगे, जब तक आपको अग्नि से नहीं निकाला जाएगा, जब तक आपके सामने समस्याएं नहीं होंगी, जब तक आपके सामने चुनौतियां नहीं होंगी, तब तक आप जीवन में बड़ा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा बनने के लिए ये बात आप पसंद कर लीजिए कि संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों का या समाज की ऐसी ऐसी कुरीतियों का आपको सामना करना पड़ेगा जो कि आपके जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें कहीं कांटे बिछे होंगे, कहीं पत्थर होंगे, फूल कोई नहीं बिछाएगा, इतना ध्यान रखिए। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर आपकी जिंदगी चल रही है और बहुत आसानी से चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है, बड़े बिना किसी कष्ट के चल रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि आप किसी गलत रास्ते पर हैं, ये इतना बिल्कुल तय है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, पार्वती महिला महाविद्यालय दोहरी घाट मऊ में चीफ प्रॉक्टर हूँ और बीएड विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी आए हुए हैं। आज उन्हीं से समय लेकर के हम अपने यहाँ एक ऑडिटोरियम बनवा रहे हैं, कॉलेज में बड़ा ऑडिटोरियम बनवा रहे हैं
उसी के शिलान्यास के लिए आज उनको निमंत्रित किया गया था, आमंत्रण दिया गया था और बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। वो आए, यहाँ आने के बाद उन शिलान्यास कराया गया है, सभागार का शिलान्यास कराया गया है। इसके अलावा कुलपति महोदय और साथ ही साथ अध्यक्ष जी जो अध्यक्षता कर रहे थे माननीय प्रभु नारायण प्रेमी जी, DCS के PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी, श्री गांधी PG स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटारी के B.Ed विभाग के विभागाध्यक्ष KN गुप्ता सर, बहुत सारे लोग थे, पूरे सम्मानित जनता लोग थे। सभी लोगों के बीच में कुलपति महोदय का अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है और कुलपति महोदय को अपने कॉलेज का भ्रमण कराया गया है, दिखाया गया है। सारी बच्चियों ने अपना कार्यक्रम तैयार किया था। कुलपति महोदय ने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके महाविद्यालय को 3 या 3.5 घंटे तक उन्होंने समय दिया। उन्होंने अपने भाषण में भी बच्चों को बहुत सारी कहानियों के द्वारा प्रेरित किया है। इससे हमारे कॉलेज की जो बच्चियां हैं, चाहे जो शिक्षकगण हैं, सभी लोग लाभान्वित होंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। यही सब कार्यक्रम आज रखा गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है कि आगे चल कर के बच्चों के भविष्य के बारे में? किसी भी कार्यक्रम को जो बनाया जाता है तो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर ही बनाया जाता है। हम लोगों के यहाँ ऑडिटोरियम तो पहले से था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ छात्र संख्या अधिक है, इस वजह से वो ऑडिटोरियम छोटा पड़ रहा था। तो माननीय कुलपति जी के आने से एक शिलान्यास कराया गया है, क्योंकि जब भी जीवन में चीज़ें रहेंगी तो उसको हम लोग कार्यान्वित करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको बहुत ही आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। अपूर्ण ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आधुनिक साजो सज्जा हो या बच्चों से संबंधित कोई भी चीज़ हो, जो सभी लोगों का विचार आएगा, उन सब चीज़ों को समाहित करते हुए उसको तैयार करेंगे। कुलपति जी को बुलाने का मेन उद्देश्य था, जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि सारे बच्चों की एक डिमांड थी, मांग थी कि नए कुलपति आए हैं, उनका हम लोगों के द्वारा अभिनंदन किया जाना चाहिए। जो हमारे सारे शिक्षकगण हैं, सभी लोगों से परिचय होना चाहिए। हमारे महाविद्यालय को कुलपति जी आकर के देखें, समझें, अगर कोई कमी होती है तो उसको बताएं, ताकि हम लोग उसमें सुधार करके और आगे बढ़ सकें और उसमें सुधार करके दिनों दिन जो भी तरक्की हो सकती है बच्चों के लिए, उस सब चीज़ों के लिए कार्य करें। बच्चों के सामने कुलपति महोदय बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट करते हुए, अभिप्रेरित करते हुए उच्च शिखर पे जाने के लिए बहुत सारी कहानियों के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को रखा और सारे शिक्षकों के साथ उन्होंने समय दिया। मेरे सारे लैब्स देखे, मेरी लाइब्रेरी देखे, चारों तरफ के जो भी हमारे संसाधन थे सारी चीज़ों को देखे और बड़े खुश होकर के गए। हम लोग यही चाहते हैं कि कुलपति महोदय यथा स्थिति जो महाविद्यालय की है उसको देखते हुए विद्यालय को भी और बच्चों को भी प्रेरित करते रहें, ताकि ये अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहें। कॉलेज के डायरेक्टर जो है आदरणीय विपिन बिहारी द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो इस महिला PG कॉलेज के प्रांगण में शिलान्यास कार्यक्रम और सम्मान समारोह हुआ है और माननीय VC साहब आए, क्या क्या कार्यक्रम और रहा है? एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होना था, तो माननीय VC साहब को हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि उसका शिलान्यास आपके कार्यक्रमों द्वारा कराया जाएगा। तो 4000 स्क्वायर फीट का ऑडिटोरियम बन रहा है, जिसको RD सिस्टम से बनाया जाएगा, बिल्कुल एकदम जो आजकल के अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। तो उसका शिलान्यास करने के लिए VC साहब को बुलाया गया था, क्योंकि VC साहब अभी नए नए हमारे आज यूनिवर्सिटी के कुलपति हुए हैं, तो पहली बार उनका आना था, तो उनको महाविद्यालय परिवार द्वारा अच्छे से उनका अभिनंदन भी करने का प्रोग्राम था और उनका अभिनंदन स्वागत समारोह यही प्रोग्राम था। तो सर, इस अभिनंदन समारोह में किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? अभिनंदन समारोह में मुख्य तो VC साहब को सम्मानित करना था, मुख्य तो वही था कि मुख्य अतिथि वही थे और उन्हीं को सम्मानित करना था। इसके अलावा हमारे अगल बगल क्षेत्र के कुछ और सम्मानित लोग थे। हमारे आजमगढ़ से चल के वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु नारायण प्रेमी जी आए हुए थे, उनका सम्मान करा जाना था। हमारे मालटारी डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर KN गुप्ता जी आए थे। DCS के कॉलेज से प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी आए हुए थे। ऐसे 11 लोगों को सम्मान यहाँ पर दिया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस पार्वती महिला पीजी कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक आदरणीय लाल भाई द्विवेदी जी को, कि इस क्षेत्र में उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा शिक्षण संस्थान उन्होंने खोला, और आगे की क्या आपकी योजना है? अभी यहाँ अगर डिग्री कॉलेज की बात की जाए या इंटर कॉलेज की बात की तो सारे कोर्सेज ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं। जी जी। अब इसमें हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना पिछले साल किए हैं। फार्मेसी इंस्टीट्यूट हमारा चल ही रहा है ऑलरेडी। अब हमारे अगल बगल के अभिभावकों को हमेशा प्रेशर रहता है कि हमके आसपास कहीं पॉलिटेक्निक स्कूल कोई नहीं है, तो अगर भगवान की कृपा रही, सबका सहयोग रहा, तो भविष्य में हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतना रोचक कार्यक्रम छात्राओं द्वारा माननीय वीसी साहब के सम्मान में प्रस्तुत किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। धन्यवाद।